नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे जो धीरे धीरे पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। बात हो रही है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की, जिसमें अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसा देश भी है जिसकी स्थिति सबसे ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है, और वह देश है पाकिस्तान। दोस्तों, दरअसल सवाल उठ रहा है कि अगर यह संघर्ष आगे बढ़ता है या मिडिल ईस्ट के दूसरे देश में भी इसे शामिल होते हैं, तो पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक ऐसा समझौता किया है जिसके तहत अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और सऊदी की मदद करेगा। यह समझौता आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। कारण साफ है, ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है जब ईरान समर्थित समूहों ने सऊदी अरब के ठिकानों पर निशाना बनाया है। जब आप मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है तो यह आशंका भी बढ़ रही है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान को अपने वादे के मुताबिक आगे आना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसका सीधा टकराव ईरान से भी हो सकता है। यह भी यही से पाकिस्तान की असली दुविधा शुरू होती है। दोस्तों, पाकिस्तान की लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है। यह इलाका पहले से ही काफी संवेदनशील माना जाता है, खासकर बलोचिस्तान क्षेत्र में। इस इलाके में बलोच विद्रोही संगठन लंबे समय से सक्रिय और पाकिस्तानी की सेना के खिलाफ हमले करते रहते हैं। अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी युद्ध में शामिल होता है तो ईरान के लिए यह बहुत आसान होगा कि वह इसी क्षेत्र में पाकिस्तान के खिलाफ दबाव बढ़ा दे। इसके अलावा पाकिस्तान से पहले ही कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। जैसे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते स्थिर नहीं हैं। सीमा पर तनाव की खबरें अक्सर आती रहती है। भारत के साथ भी संबंध सामान्य नहीं है, और अगर इसी बीच ईरान के साथ भी तनाव बढ़ जाता है तो पाकिस्तान के लिए स्थिति बेहद जटिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी इस समय काफी कमजोर मानी जा रही है। वहां के अखबारों में खबरें छप रही हैं कि देश में तेल भंडार सीमित रह गया है। अगर मध्य पूर्व में तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा असर देखने को पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल पर निर्भर करता है। इसी कारण वहां अब ऊर्जा बचाने और खर्च कम करने को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में यह तक कहा जा रहा है कि आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा सकती है ताकि ईंधन की खपत कम हो। स्कूल और कॉलेजों में भी ऑनलाइन पढ़ाई जैसे विकल्प पर चर्चा की जा रही है। यह सब इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान सरकार संभावित आर्थिक दबाव को लेकर पहले से ही चिंतित है। अब अगर पाकिस्तान की विदेश नीति को देखें तो वह इस समय संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं ने कई बार बयान दिया है कि वे मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं और सभी देशों से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि उन्होंने ईरान और सऊदी अरब दोनों से संपर्क किया और तनाव कम करने की अपील की। लेकिन वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान के पास इस पूरे संकट को प्रभावित करने की ज्यादा क्षमता नहीं है। इसलिए उसकी कोशिश यही है कि वह किसी भी पक्ष को खुलकर नाराज ना करे। एक तरफ वह सऊदी अरब से अपने पुराने रिश्ते को बनाए रखना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ वह ईरान के साथ सीधे टकराव से भी बचना चाहता है। पाकिस्तान की संसद के अंदर भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। विपक्षी नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया गया तो उसकी जिम्मेदारी कब निभाई जाएगी। कुछ नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान को स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि इस समय किसी भी युद्ध से दूर रहना ही सबसे समझदारी फैसला हो सकता है। अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए जो है सबसे बड़ी चुनौती उसकी आर्थिक कमजोरी है।
किसी भी बड़े युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर राजनीति और व्यवस्था और पर्याप्त संसाधनों की जरूरत होती है। पाकिस्तान इन तीनों ही क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है और बहुत कमजोरी से गुजर रहा है। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान सीधे किसी बड़े सैन्य संघर्ष में शामिल होने से बचने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ वैश्विक ऊर्जा बाजार भी इस तनाव से प्रभावित हो रहा है। अगर स्टेट ऑफ हार्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ता है तो तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन जिन देशों के पास ऊर्जा आयात के कई विकल्प हैं, वे इस संकट को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इस समय पाकिस्तान की स्थिति बेहद नाजुक दिखाई देती है। उसे एक तरफ अपने पुराने सहयोगियों के साथ संबंध बनाए रखने हैं और दूसरी तरफ खुद को किसी बड़े युद्ध से भी बचाना है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान किस तरह इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति बहुत तेज से बदलती रहती है और हर दिन एक नया समीकरण बनता दिखाई देता है। इसलिए जरूरी है कि इन घटनाओं को समझें और इनके पीछे की रणनीति को भी जानने की कोशिश करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।